दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज रात को ग्रुप डी का एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने भी अपने एक लाइफ का बहुत अहम हिस्सा स्टडी को दिया था, जिसका रिजल्ट उनको मिला है। और उसमें से हमारे पास में लगभग 11,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और 11,000 कैंडिडेट्स वो जो कि डबल कट ऑफ को पार करके गए हैं। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ से आप देखोगे कि कट ऑफ कैसे बनी है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो बचे हुए एक्स्ट्रा 5 नंबर है वो वे कैसे किस्मत बदलेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। और जो 22 इवनिंग के कैंडिडेट हैं उनके अंदर वही क्या बीत रही है उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में कट ऑफ आई है, ये कट ऑफ ऐसी कट ऑफ है भाई, लगभग आप इसे फाइनल मानकर ही चलिए, यानी कि ये डबल कट ऑफ है। पहले तो भाई आपके रिटर्न में होने चाहिए थे 77 प्लस नंबर, और फिर हमारे पास में एक्स्ट्रा जोड़कर आने चाहिए थे 81, या फिर आप रिटर्न में 81 ले सकते हो, तो भी आपका फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। अब हमारे पास यानी कि ये तो आए 95 में से, और ये बात आई है 100 में से। जिस कैंडिडेट के 80 नंबर है ना और उसके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, उनका सिलेक्शन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। यानी कि 80 रिटर्न में जिसके एग्जाम यानी कि 95 में से 80 नंबर हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है हाल फिलहाल में, वो भी वेटिंग में चल रहा है। वो देखेंगे भी 5 नंबर किसको आएंगे। ये जो 77 नंबर है ना, ये आपके लिए वही जिसको 5 मिल गए, 77 प्लस 5 किए जिन्होंने, वो फाइनल कट ऑफ में आ चुका है 82 नंबर पे भी। अब बात आएगी कि जो बचे हुए पोस्ट आ रही हैं, लगभग हमारे पास में बची हुई पोस्टें आएंगी 3500 प्लस, उनका क्या होगा। अब बात करते हैं उनका। जैसे एक 80 वाले का नंबर आया नहीं है, अब अगर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उनको 5 जोड़ के भी बात आ जाएगी 85 पे, तो ये चलो ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बाई चांस इस 80 वाले के पास में एक्स्ट्रा नंबर नहीं है और कोई ना कोई हमारे पास 78 लिए बैठा है और उसके पास एक्स्ट्रा नंबर आ गए, तो सिलेक्शन उसी का होगा। अब जो कह रहे हैं कि यानी कि 77 नंबर हमारे पास फिलहाल फाइनल मानकर चलिए, जिस किसी के पास में अगर 76 नंबर है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है अभी, अब वो फाइनल रेस से बाहर हो चुका है। यानी कि 76 नंबर वाला कोई उम्मीद ना करे, आगे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, फायदा इसी में रहेगा। क्योंकि जो हमारे पास में बताई गई बातें हैं, 77 से ऊपर जिसके पास एक्स्ट्रा नहीं है ना, 77, 78, ये सारे के सारे अभी ऊपर भी बेले बैठे हैं 79, 80। यानी कि इस प्रकार के कैंडिडेट जिनके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, इनमें से हाँ किसी के पास एक्स्ट्रा है, वो उम्मीद लगा सकता है कि भी हमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले। यानी कि 5 नंबर आपके पास, इन 4 नंबरों वालों को बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किस्मत लगभग भी इन्हें 5 पे रखी हुई है। अब ये जो हमारे पास में जिस किसी के 80 नंबर हैं और इसको 5 नंबर नहीं मिले हैं, वो तो ये सोच रहा है कि भी हमारे पास एक्स्ट्रा 5 नंबर मिले ही ना। कोर्ट ये कह दे कि भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पास 78 वाला है वो ये सोचेगा भी 5 नंबर मिले। यही बात आती है कि एक्स्ट्रा 5 नंबर किस्मत बदलेगा। वो किसकी बदलती है वो भी बात पे देखेंगे। और बात रहती है हमारे पास, देखा था कि ये और समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास डबल स्कोर, यहां पर आपके पास सीटी मार्क्स दिखाए गए हैं 80 नंबर, और एक्स्ट्रा इसके 5 में, साथ में 5, यानी कि कुल मिलाकर इनका स्कोर बन रहा है 85। यानी कि ये दोनों कट ऑफ पार कर रही हैं। अगर इसमें से एक कट ऑफ पार करता है, इनके पास एक्स्ट्रा नहीं होता ना, तो इस 80 वाले की भी आज बारी नहीं आती। वो तो बाद में देखा जाता, भाई एक्स्ट्रा मिलते तो इनकी बारी आ जाती, नहीं तो फिर भी नहीं आती, यही आती है। और 22 इवनिंग की बात करेंगे तो भाई उनके साथ में तो भाई बहुत बुरा हाल है। इनके 7 नंबर काटे गए हैं, और जिस किसी के कोई ना कोई कैंडिडेट 80 पर था, आज वो 73 पे गया है, भाई उनकी बातें तो वही समझ सकता है। और कहने वाला सामने वाला तो ये बोलेगा भी चलो कोई बात नहीं, आगे कोई और एग्जाम हो जाएगा। उसको क्या पता भी उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है। 7 नंबर बढ़ाना अपने आप में भी बहुत मेहनत लगती है। कम से कम कह सकते हैं 7-8 महीने निरंतर। अगर कोई कैंडिडेट 70 नंबर उसके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, और ऊपर से अगर आप आगे के 7-8 नंबर बढ़ाओगे ना, तो उसके लिए आपको 7-8 महीने दिन रात देने पड़ते हैं।
तब वो जाकर नंबर बढ़ते हैं। और नॉर्मलाइजेशन एक भाई ऐसा तरीका जिसने माइक्रो सेकंडों में सपनों को भाई चकनाचूर कर दिया। ये बात भाई 22 इवनिंग वाले ही समझ सकते हैं। 22 इवनिंग वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ है कि लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना ये है कि हमारे पास हाथ में सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं भाई। परिणाम लाना होगा और उसके लिए भी थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। इसी के लिए भाई दिन रात लगे रहिए, एक दिन अपनी बारी भी जरूर आएगी। और आगे सीटी आने वाला है, इसके लिए भी पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए, या हम कह सकते हैं कि भी कोई भी प्रकार से हम नंबरों को छोड़ नहीं सकते। 80-81 पे कट ऑफ जाना, कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी लूज पर्सन आ रहा है, हम गलत कभी भी कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए भाई समय के अनुसार ही अपने आप को तैयार कीजिए और आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।